वर्षा योग का मंगल आरंभ धर्म, ज्ञान और आत्मचेतना की ओर बढ़ने का अवसर लेकर आता है। इस पावन अवसर पर मंगल कलश स्थापना श्रद्धालुओं के लिए गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने और आगामी साधना काल के लिए मंगल संकल्प लेने का विशेष प्रसंग बनती है। इसी मंगल भावना के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर गाजियाबाद स्थित सूर्य नगर की पुण्यधरा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी, परम पूज्य आर्यका श्री 105 दयामती माता जी के पावन सानिध्य में द्वितीय ज्ञान वर्षा योग 2026 के निमित्त 3 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ भव्य कलश स्थापना समारोह। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य माता जी के मंदिर जी में मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया। पूज्य माता जी के मंगल आगमन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पुण्यवान भक्तों ने दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। और आज चूंकि 4 महीने तक का के साथ समाधान विधान निवारण एकांत समाधान दक्षिण शुरू आउटपुट नमो आइडियाडो पश्चिम दिशा का समाधान विधान निवारण एकांत समाधान दक्षिण शुरू ओम नमो विचारो उत्तर दिशा का समाधान विधान निवारण एकांत समाधान दक्षिण शुरू ओम नमो सर्व दिशा का समाधान विधान निवारण एकांत समाधान दक्षिण दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं के पश्चात मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ ध्वजारोहण किया गया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, दिव्य दिगंबर रूप में आए, गुरु करने आहार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। गुरुवर आपके पावन रूप में झलक दिखे अरिहंतों की। नस नस शील सुगंध बसी है, महक अनंत बसंतों की, महक अनंत बसंतों की। संयम पथ के अनुरागी का, संयम पथ के अनुरागी का कर लो सब जयकार। दिव्य दिगंबर रूप में। श्रीफल अर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं की भावपूर्ण गुरु भक्ति गीत प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। घड़ी आज चतुर्मास की आई, शुभ घड़ी आज चतुर्मास की आई। गुरु माँ पधारी देखो खुशियाँ है छाई, गुरु माँ पधारो देखो खुशियाँ है छाई। बाजे रे बधाई गूंजे
शरण में आकर जीवन का मानो एक नया वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। हो गुरुवर ज्ञान सागर। गुरुवर पाया हमें किस्मत वाले, तेरे जैसा गुरुवर पाया हमें किस्मत वाले। अंधियारे जीवन में जैसे हो रहे ने उजाले, और अंधियारे जीवन में जैसे हो रहे ने उजाले। गुरुवर है तेरे दर्शन, पूजा सेवा और वंदन, हमको तो जैसे मुक्ति का वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। हो गुरुवर ज्ञान सागर। आचार्य सुमति सागर जी की तुम हो अद्भुत छाया। आचार्य सुमति सागर जी की तुम हो अद्भुत छाया। और छोटी सी उम्र में तुमने छोड़ी जग की माया, और छोटी सी उम्र में तुमने छोड़ी जग की माया। प्रवचन तेरा अनुपम, प्रवचन तेरा अनुपम, भक्ति में डूबे तन मन, दर्शन से तेरे खुशियों का संसार मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। हो गुरुवर ज्ञान सागर, तेरी शरण में आकर जीवन का मानो एक नया वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ। हमारे गुरुवर कैसे थे? है दयावान, है महान, है ज्ञान का प्रधान, गुरु ज्ञान सागर जी हमारे। मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं, के पल पल बात यही दोहराऊं। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलित कर मंगल भावनाएं भाई। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने अपने प्रेरणाप्रद विचारों के माध्यम से आयोजन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। ज्ञान सागर जी महाराज उस टाइम केसरिया जी के अंदर में थे। हम लोग पूरे लोग वहां गए, गुरुवर को लेके आए, और गुरुदेव ने भी जब देखा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये जो रह गया है, उस टाइम स्ट्रक्चर खड़ा था त्रिलोक तीर्थ का, गुरुवर वहाँ सारी बात समझे। उनको पट्टाचार्य पद वहाँ दिया गया बड़ा गांव में, और उनके सानिध्य में पंचकल्याणक वहाँ पर त्रिलोक तीर्थ का हुआ। बंधुओं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, शायद हमें मंदिर अब ज्यादा नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मंदिर हम बनाएंगे, कब्जा दूसरा करेंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बनने चाहिए जहां जरूरत है, पक्के बनने चाहिए, पर जहां जरूरत नहीं है वहां मंदिर नहीं बनने चाहिए। और ज्ञान सागर जी महाराज का भी यही आदेश था, बच्चों को आगे लाना, हर धार्मिक कार्य को आगे करना। तो हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान गजराज जी गंगवाल, उन्होंने कहा कि जैन भवन नहीं है। आज हमारी कितनी बड़ी विपदा है, आज हमारा कोई छोटा सा काम हो तो हम पहले सबसे पहले हनुमान मंदिर, राम मंदिर, श्याम मंदिर, अग्रवाल भवन ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। बंधुओं, हमारे समाज में एक से एक भामाशाह है, और चाहे तो एक एक व्यक्ति 2-2 हजार गज में एक एक धर्मशाला बना सकता है, पर हम केवल मंच और माला में रह गए, ये हमारा दुर्भाग्य है। आचार्य विद्यासागर जी 108 महाराज जी की शिष्या पुण्यवती माता जी का यहां वर्षा योग हुआ था। मेरा यह मानना है कि जहां पर इस तरह के साधु संत जिस धरा पर अपने चरण रखते हैं, वह धरा साधारण धरा नहीं रह जाती है। वह धरा
उस धरा पे पुण्य का उदय होता है, धर्म की गंगा का अवतरण होता है। इसके पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद श्राविकाओं द्वारा मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति एवं उल्लास से सराबोर नजर आया। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं, मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। गले अवसर आया है, मंगल अवसर आया है, गुरु कृपा की ये छाया है, ये चातुर्मास की बेला है, घर का आंगन हर्षाया है। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक वस्त्र एवं शास्त्र भेंट कर उनके प्रति अपनी गुरु भक्ति अर्पित की। इसके बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चरण चिन्हों एवं पूज्य माता जी के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित कर श्रद्धा और समर्पण के भाव व्यक्त किए। श्री सुमति सागर जी महाराज के पावन चरणों में अंदर के पदम प्राप्त है रिधम के पानी भी। ओम परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणीता शेखर प्रवर्तक रिधम के पानी की स्वाहा। जारी चरणों में हम पूरे अर्घ्य समर्पित करो एक साथ। अर्घम निर्ममानी की स्वाहा। वैशाली सागर जी शासन का बच्चा बच्चा। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं को परम पूज्य आर्यका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी एवं संघस्थ गुरुमाताओं की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर शख्स के जीने का अंदाज कुछ एक अलग ही हुआ करता है, जो कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ दे जाता है। ऐसे बहुआमी व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज
जिनका व्यक्तित्व एक अनोखा था, जिनके व्यक्तित्व में एक कशिश थी, एक चुंबकीय आकर्षण था, जिसके कारण से वह जहाँ भी जाते थे वहाँ सबके हृदय में एक अपनी अमिट छाप छोड़ करके आते थे। और उनकी त्याग तपस्या का प्रभाव इतना था कि वो जहाँ रहते थे तो कहीं उन केसर की वर्षा होती थी, इसलिए वो केसर वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। आज भक्तों को भीड़ देख करके बहुत खुशी हो रही थी कि आज भी गुरु के प्रति इतनी और आस्था श्रद्धा है, और दुख भी हो रहा था देख करके, क्योंकि आज गुरुवर मंच पर विराजमान होते तो यहाँ का नजारा और कुछ होता। बंधु, गुरु तो इस संसार में छोड़ करके चले गए हैं। गुरुवर के बारे में आप सब लोग श्रद्धावान हैं, दिल्ली वालों को बताने की जरूरत ही नहीं है। परंतु हाँ, आज इस मंच पर जो सम्य शिखर से हमारे बीच में मंजुला दीदी आई हैं, एक एक साधु का चौका लगाने में पूरी समाज को पसीना आ जाता है। रोटी वाली को बुलाया जाता है, कैसे कल साधु की व्यवस्था करना है, किंतु मंजुला दीदी इतनी मतलब निष्णात हैं साधु का चौका लगाने में। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 30 साधु के भी आप निर्विघ्न निरंतराय आहार करा देती हैं। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है। भारत देश में अनेक स्थलों पर अनेक साधुओं के चातुर्मास का योग संयोग बना होगा, और वास्तव में चातुर्मास शब्द अपने आप में हम सभी के लिए एक शिक्षा दे रहा है कि अर्थात चातुर्मास का समय चारों गतियों के दुखों को मिटाने में माध्यम बने, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। ता शब्द तत्वों का हमें समीचीन ज्ञान करना है। माँ शब्द से हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने मान कसाई को दूर करने का प्रयास करना है। कार्यक्रम की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मुनि श्री शिव सागर जी महाराज का एक बहुत ही बढ़िया ये समाज के लिए सहयोग की भावना कि जो प्रथम कलश जो रखा जाए वो तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए रखा जाए। इसी भावना को लेते हुए वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के हमारे श्री अशोक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका के लिए, और वो शिव सागर जी महाराज के चरणों में नमन करा उन्होंने। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ राशि इस पूरे अंश में से उसमें भी अंश जाना चाहिए, जिससे जो हमारे पुराने अतिशय क्षेत्र हैं वे संरक्षित रहे, वे अन्यत्र जैनेतर समाजों का उस पर कोई किसी तरह का कब्जा न हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अन्य क्षेत्र भी, जैसे आज हमें गिरनार के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। कहते हैं कि हमारे यहाँ मुनि श्री शिव सागर जी मुनिराज का चतुर्मास हो रहा है, और सुज्ञानी मती माता जी और दयामती माता जी का भी चतुर्मास हो रहा है। इसमें एक तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए ये कलश रखा गया है, और बाकी और भी कलश रखे गए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हर जगह हर चतुर्मास में एक तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए कलश होना चाहिए।